So hello guys, I am Tanvi and I welcome to you all on my channel Tanvi Education। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक का चैप्टर 2 नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में एंड ये पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर की। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, जिसने नहीं देखी है वो प्लीज जाके पार्ट 1 वीडियो पहले जरूर देख लें। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसका 5th टॉपिक एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशनल इनकम। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी के बारे में, जीडीपी एमपी एंड जीडीपी एफसी। जीडीपी एमपी एमपी और एफसी का हमने डिफरेंस पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि एमपी होती है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट होता है एफसी। मार्केट प्राइस में क्या होता है कि एनआईटी जो नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो ऐड होते हैं, लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस को ऐड नहीं करते। तो जीडीपी होती क्या है? जीडीपी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर, वो होती है एक जीडीपी की प्रॉपर डेफिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी की डेफिनेशन है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी जियोग्राफिकल जो टेरिटरी होती है, जो बाउंड्रीज होती है हमारी कंट्री की, वही होती है। तो इसमें क्या है, जीडीपी एमपी दे रखा है। तो एमपी में क्या करते हैं, ग्रोस निकाला है हमें, तो ग्रोस में हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया जीडीपी एमपी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमें अगर एनडीपी एमपी निकालना है तो हम क्या करेंगे। उसमें हम करेंगे कि जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें ग्रोस से नेट में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अगर हमें जीएनपी एमपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से जीडीपी एमपी में से एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। अगर हमें एनएनपी एमपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एनडीपी एमपी में हम एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है यहाँ पे भी। तो अगला टॉपिक है कि जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी क्या होता है कि इट इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्टर सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड की थी प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी जो वो हमें पेमेंट करेगा वो होती है फैक्टर कॉस्ट। सो द सम टोटल ऑफ द फैक्टर कॉस्ट अर्न्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ द डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे क्योंकि हमें ग्रोस निकालना है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे जीडीपी एफसी हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है जीडीपी एफसी। क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो वेजेस एंड सैलरीज होती हैं वो, प्लस में रेंट, इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट एंड प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों, क्योंकि हमें ग्रोस निकालना है। नेक्स्ट अगर हमें एनडीपी एफसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस में रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हमें एन जीएनपी एफसी निकालना है तो हम करेंगे जीडीपी एफसी प्लस में एनएफआई, क्योंकि हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है हम उसे ऐड कर देंगे। और अगर हमें एनएनपी एफसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो वेजेस एंड सैलरीज होती है उन्हें ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहते हैं, वो प्लस में रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस एनएफआई। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे नॉमिनल एंड द रियल जीडीपी। ये दो टाइप के जीडीपी निकालने के मेथड्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल एंड एक होता है रियल। नॉमिनल जीडीपी को हम करंट प्राइस जीडीपी भी कहते हैं और रियल जीडीपी को हम कहते हैं बेस ईयर प्राइस जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड एट द करंट ईयर प्राइस। इसमें नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू में पी। क्यू होता है क्वांटिटी, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो,
इनटू में उसका जो प्राइस है उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो करंट ईयर जो जैसे अभी 2022 चल रहा है तो उसका जो प्राइस चल रहा है उस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है नॉमिनल जीडीपी। ये करंट ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है। जो रियल जीडीपी है वो एस्टिमेटेड होता है बेस ईयर के प्राइस पे। जैसे हम 2022 चल रहे हैं लेकिन हम जो प्राइस है वो लेंगे 2021 का, तो इसमें बेस ईयर के प्राइस से जो क्वांटिटी है जो प्रोडक्शन हुई है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। वैसे दोनों मेथड में से सबसे बेस्ट सुटेबल जो कंट्री के जीडीपी को मेजर करता है वो है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होता है जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। यहाँ तक कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें जो इंक्रीज है जीडीपी में वो ग्रोथ विदाउट द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन भी शो कर देता है, क्योंकि उसमें प्राइस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो रियल जीडीपी है वो बेस्ट मेथड है जीडीपी को सॉल्व करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमें नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, और अगर हमें रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। अगर हमें रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। और अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी इनटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, क्वांटिटी इनटू में प्राइस ऑफ द करंट ईयर, एंड रियल जीडीपी में होता है क्वांटिटी इनटू में प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो अब हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि रेशियो ऑफ द नॉमिनल जीडीपी एंड द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि रेशियो बिटवीन द करंट ईयर जीडीपी एंड द बेस ईयर जीडीपी। जो जीडीपी डिफ्लेटर है उसी को हम प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अगर जैसे कोई भी जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसमें हमें प्राइस इंडेक्स नहीं दिया हो तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू में 100 करके हम प्राइस इंडेक्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीडीपी एंड द वेलफेयर। ये जो जीडीपी एंड द वेलफेयर और जो लिमिटेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में ये 4 और 6 मार्कर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो जीडीपी एंड द वेलफेयर, जैसे कि मैंने बताया कि जीडीपी को सॉल्व करने के लिए, जीडीपी को निकालने के लिए बेस्ट मेथड है रियल जीडीपी का, क्योंकि वो असली इंक्रीज दिखाता है हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें। तो क्या है कि जीडीपी, रियल जीडीपी क्या शो करता है, इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर शो करता है। जो नॉमिनल जीडीपी है वो एक सोशल वेलफेयर को इतना अच्छे से शो नहीं कर पाता जितना रियल जीडीपी कर पाता है। अगर रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तो वो हमारी लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि वो बेस ईयर प्राइसेस पे मेजर होता है, तो उसमें जो इंक्रीज होगा अगर, तो वो ही लेवल ऑफ आउटपुट में इंक्रीज शो करेगा। तो अगर हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तो ही हमारा लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा, और उससे क्या होगा कि जो अवेलेबिलिटी है जो प्रोडक्ट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, वो इंक्रीज होगी। हर एक इंसान के लिए जो गुड्स हैं वो अच्छे से उन्हें मिल पाएंगे। सो हायर द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी ग्रेटर विल द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जितना ज्यादा जीडीपी होगा उतना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, उतना ही ज्यादा हर इंसान को मिल पाएंगे। तो द हायर द ग्रोथ ऑफ द जीडीपी ग्रेटर द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एंड ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक लिमिटेशंस। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्कर क्वेश्चंस में जरूर आता है। तो पहला है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में एक ये लिमिटेशंस होती है कि जो हमारी कंट्री है उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। किसी की इनकम ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि एक जीडीपी है वो प्रॉपर मेजर नहीं हो पाता। क्योंकि क्या होता है कि मान लो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी स्टारवेशन से बहुत ज्यादा डेथ अभी भी हो रही है। पहले के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा डेथ हो रही है स्टारवेशन के कारण। तो यहाँ पे एक इसकी लिमिटेशन रह जाती है। दूसरा है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी
मे नॉट बी अ वेलफेयर ओरिएंटेड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम मान लें कि हमारी कंट्री है वो डिफेंस गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करी है, तो वो हमारी जो नीड्स हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, उन्हें डायरेक्टली तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हाँ, पर वो इनडायरेक्टली हमारे लिए बेनिफिशियल है। वो हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। जो लड़ाई झगड़े हैं कंट्रीज के बीच में वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक इसकी लिमिटेशन है कि वो डायरेक्टली जो सोशल वेलफेयर उसे फुलफिल नहीं करता, इनडायरेक्टली वो सोशल वेलफेयर होता है उससे। थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में क्या होता है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जैसे हमने पढ़ा कि उसमें जो सर्विसेज हैं उनके बदले में गुड्स दिए जाते हैं। जैसे हमने किसी पे काम कराया तो हम उसे कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, जो उसे चीज चाहिए हम उसे दे देंगे। एक्सचेंजेस जो होते हैं वो मनी का, अगर दो चीजों को हमें एक्सचेंज करना है तो उसमें मनी का कोई रोल नहीं होता, गुड्स एक्सचेंज होते हैं। कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में क्या होता है कि जो बार्टर सिस्टम अभी भी चल रहा है, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा चल रहा है अभी भी बार्टर सिस्टम। हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो फार्म लेबरर्स होते हैं उन्हें जो पेमेंट है वो कैश में नहीं की जाती, उन्हें ग्रेन्स दे दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो उन्हें पेमेंट हुई है ग्रेन्स के बदले में वो अनरिकॉर्डेड रह जाती है। तो उससे क्या होता है, एक प्रॉपर जीडीपी कैलकुलेट नहीं होता, जो जीडीपी है वो अंडर एस्टिमेटेड रह जाता है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ वन इज द एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, द गुड एंड द बैड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका जो गुड और बैड इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे, विदाउट पेइंग द प्राइस और द पेनल्टी फॉर दैट थिंग। सो इसकी दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव में हमारी लाइफ पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसमें एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक इंसान है मिस्टर एक्स, उसने अपना एक गार्डन मेंटेन कर रखा है, लेकिन उस गार्डन का बेनिफिट हमें भी हो रहा है। हम मान लो हमारा नाम है मिस्टर वाई, तो मिस्टर एक्स का जो गार्डन है उसका बेनिफिट मिस्टर वाई को भी हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई, क्योंकि हमें इसमें उसको कोई प्राइस तो नहीं देना पड़ रहा और फिर भी हमारे लिए वो बेनिफिशियल है। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में हम माने कि जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं वो एक वेस्ट स्मोक इमर्ज कर रही हैं एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट निकाल रही हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। पर उसके लिए हम ना तो कोई पेनल्टी पे कर रहे हैं, हमें ना तो कोई पेनल्टी पे करनी है और वो हमारे लिए हार्मफुल भी है। तो ये हो गई एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। यहाँ पे हम इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।